राधे कृष्णा। आज मैं अपने बाल गोपाल जी के लिए एक कुंदन वाली ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली थी और इसका जो डायामीटर है ये हमारे पास 4 इंच का है और मैंने इसके ऊपर ये कपड़ा पेस्ट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए मैंने पीछे से इसको ये स्टिच कर लिया था। अब मेरे पास ये लेस है। इस लेस को मैं इस तरह से इसकी चुन्नट डालती जाऊंगी और साथ साथ स्टिचिंग करती जाऊंगी। चलिए इसको हम स्टिच करके आपको बताते हैं। अब ये मैंने लेस को इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये इसकी फ्रिल ऐसे बना दी है और इस लेस को मैं नीचे से ही यहाँ पर ऐसे पूरी गोलाई में स्टिच करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कमर का साइज़ जो है ये भी कटिंग करनी है और साथ में इसको सेंटर से यहाँ कट करना है। अब ये पोशाक क्योंकि मैं 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बना रही हूँ तो मैं अंदाज़े से इसकी कमर को ऐसे कट कर लेती हूँ ऐसे, और यहाँ से भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद अब ये जो लेस मैंने ऐसे बनाई है इसको हम यहाँ से नीचे से स्टिच कर देंगे। अब मैंने ये फ्रिल बनाकर यहाँ पर अटैच कर दी है और अब मैं यहाँ पर इन कॉर्नर्स को टिश्यू रिबन की मदद से लॉक कर लूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया है। अब लॉक करने के बाद मैं ये स्टोन चेन ले रही हूँ। स्टोन चेन को मैं यहाँ पर ऐसे बिल्कुल कॉर्नर पर पेस्ट कर दूँगी। इसके लिए मैंने फेविक्रिल यूज़ किया है। अब मैंने एक लेयर यहाँ पर इस चेन की लगा दी है। ठीक इसी तरह से अब मुझे एक और लेयर इसके बिल्कुल साथ साथ जोड़नी है। तो चलिए आपको ये करके बताते हैं। इसके बिल्कुल साथ साथ ऐसे हमें जोड़ते जाना है। तो ये इससे डबल लेयर करने से ये जो हमारी सिलाई यहाँ नीचे दिखाई दे रही है ये भी कवर हो जाएगी। अब ये दोनों लेयर यहाँ पर हमने चिपका दी हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। अब ये हमारी चेन सूख चुकी है। तो इससे पहले कि मैं ये पूरा का पूरा पार्ट डेकोरेट करूं, पहले मैं इसकी बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। बेल्ट तैयार करने के लिए मुझे ये कपड़ा चाहिए। इसको मैं यहाँ से तिरछा काट लेती हूँ। ये कपड़ा मैंने तिरछा काट लिया है। यहाँ से मैं स्ट्रेट काट रही हूँ और यहाँ से अब काटने के बाद अब मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। अब मैं इस बेल्ट को पीछे से स्टिच करूँगी। अब मैंने ये कपड़ा यहाँ से सिल लिया है। इसको मैं आगे की ओर ले जाऊँगी। आगे की ओर ले जा करके इसको अब मैं यहाँ से एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी
और फिर दूसरी बार फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच कर दूँगी। और स्टिच करने से पहले मैं ये डोरी इसमें ऐसे सेट कर देती हूँ इस तरह से, और इसके बाद मुझे यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। अब ये हमने यहाँ पर इसकी बेल्ट तैयार कर ली है और ये डोरी भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसका यहाँ से डिज़ाइन तैयार करेंगे। अब मेरे पास ये गोल वाले स्टोन हैं और इसको अब मैं यहाँ पर, ये जो गोल्डन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब मैं इसको चिपका दूँगी। अब हमने यहाँ पर दोनों साइड पर ये कुंदन स्टोन्स चिपका दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ मार्क लगा लिया है और ये मेरे पास कुंदन स्टोन है। कुंदन स्टोन्स को अब मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन के ऊपर चिपकाऊंगी। अब मैं यहाँ पर ये स्टोन्स ऐसे चिपका दूंगी। तो ये इस तरह से एक राउंड बनकर तैयार हो चुका है और सेम इसी तरह से मुझे ये कंप्लीट यहाँ तक कवर करना है। अब ये डिज़ाइन यहाँ तक बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं ये स्टोन चेन यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से चिपका दूँगी। यहाँ ये पूरा का पूरा डिज़ाइन मुझे अब यहाँ तैयार करना है। अब ये मैंने यहाँ पर स्टोन चेन के दो दो लड़ियाँ इस तरह से लगा दी हैं और अब इसका जो कमर है यहाँ पर भी मैं ये स्टोन चेन ऐसे अब चिपका दूँगी, यानी कि डबल डबल चिपकानी है। अब मैंने ये बेल्ट को इस तरह से स्टोन चेन लगाकर डेकोरेट कर लिया है और इसके बाद अब मैं ये जो खाली स्पेस बची हुई है इसको भी मैं डेकोरेट करती हूँ। अब ये मैंने राउंड शेप में कुंदन स्टोन लिए हैं और अब मैं यहाँ पर इनके बीच में ठीक यहाँ पर ऐसे डेकोरेट करती हूँ। फेविक्रिल की मदद से ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और उतरने का डर नहीं रहता। इस तरह से मुझे यहाँ पर इनके सेंटर में, बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ चारों तरफ अब डेकोरेट करना है। अब ये मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली ये डिज़ाइन तैयार कर लिया है और ये जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी मैं इसी तरह से ये स्टोन, एक एक स्टोन यहाँ पर चिपका दूँगी। अब मैंने इन सभी में भी ये स्टोन इस तरह से फिल कर दिया है और यहाँ पर भी एक एक स्टोन अब मैं चिपका रही हूँ ताकि ये कम्प्लीटली इस ड्रेस को हैवी लुक मिल सके। अब ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा बनकर तैयार हो चुका है और अब हम चोली तैयार करेंगे। चोली तैयार करने के लिए मैंने
ये फैब्रिक लिया है जो 4 इंच लंबा है और 2.25 इंच चौड़ा है। इस तरह से मैंने इसके 2 पीस काट लिए हैं। काटने के बाद अब मैं बराबर इनको इस तरह से रखकर ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये एक फ़ोल्ड किया और इसके बाद अब मैं दोबारा से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं छोटा सा गला ऐसे काट लूँगी। और ये कटिंग करने के बाद अब यहाँ से भी मुझे इधर शेप देनी है। शेप देने के बाद अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और अब मैं इसको यहाँ सेंटर से भी ऐसे फोल्ड करते हुए काट लेती हूँ। अब ये इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब ये शेप आने के बाद इसको मैं यहाँ से सिलाई कर लूँगी। अब ये हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है और ये साइड्स जो हैं ये मैंने ओपन रखी हुई हैं ताकि इसको मैं अब इस कपड़े को ऐसे उल्टा सकूं, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी बहुत छोटे नंबर के हैं, तो छोटे साइज़ होने के कारण ये हमें कपड़ा फोल्ड करने में दिक्कत आती है। इसलिए कपड़े को हम ऐसे आसानी से पलट सकते हैं। देखिए अब हमने इस कपड़े को इस तरह से पलट लिया है और पलटने के बाद अब मैं इसके कॉर्नर्स को टिश्यू रिबन की मदद से लॉक कर लूँगी। अब ये हमने यहाँ पर टिश्यू रिबन की मदद से इसके किनारों को लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब मैं इसके गले को डेकोरेट करूँगी। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यही स्टोन चेन ली है। स्टोन चेन को अब मैं यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बिल्कुल इसके किनारों पे ऐसे इसको चिपकाऊंगी। अब मैंने ये कुंदन स्टोन इस शेप के ले रखे हैं और इनको अब मैं यहाँ पर डेकोरेट करते हुए इनके गले को इस तरह से सजाऊंगी। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बिल्कुल सेंटर से हम स्टार्ट कर देते हैं। सेंटर से स्टार्ट करते हुए हम बिल्कुल इनके यहाँ तक कॉर्नर्स पर जाएंगे। अब ये चोली का गला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ये भी टिश्यू रिबन लगा लिया है। टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसके बीच में एक चुन्नट और डाली है। तो एक चेन मैंने यहाँ पर ऐसे अटैच कर दी है। तो अब ये हमारे कान्हा जी की चोली यहाँ तक बनकर तैयार हो चुकी है। और ये जो मैंने यहाँ पर एक चुन्नट डाली थी
यहाँ पर अब मैं इसको ये वाले जो राउंड स्टोन है इससे डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये हमने इस तरह से 2 स्टोन यहाँ पर चिपका दिए हैं। तो हमारे कान्हा जी की चोली बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वेलक्रो टेप वाइट कलर की है तो वो आप लगा सकते हैं, तो इस तरह से पीछे से भी ऐसे अटैच हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से ये देखिए ये चोली बनकर तैयार हो गई है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा रिबन यहाँ पर रखा हुआ है तो इसकी मदद से हम पीछे ऐसे बांध देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी की कंप्लीट ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।